Hello students, this is Samran ma'am teaching SSC of class 8. Student, we have discussed our third chapter of civics, the need of a parliament. So in the previous part, we have already discussed lots of things about parliament, about president, their um, their powers, their qualifications, and the role of the president in relation to the prime minister. All these things we have already discussed in our previous part. So in today's class, we have discussed prime minister. Formation of government we have already discussed in our previous part. So today's topic is prime minister. Who is prime minister? What are their powers? Council of ministers. क्या होते हैं? All these things we have discussed in today's class. So let's start. So prime minister. Who is the prime minister? All of you know. आपको पता होगा who is the prime minister of India? Mr. Narendra Modi. तो जो बच्चों प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर्स का हेड होता है, विच इज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर्स. इन्हें कौन अपॉइंट करता है? मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं. प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क करते हैं, विच इज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स selected by the prime minister, approved by the president. ध्यान रखिएगा बच्चों, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, they are selected by the prime minister. प्राइम मिनिस्टर से सेलेक्ट करता है, बट अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. ओके, एट टाइम ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म. अगर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो ऑल मिनिस्टर्स मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज. पोर्टफोलियो मींस डिफरेंट रेशियो में. जैसे कुछ आपके पार्टी के रहेंगे, दो पार्टी कंबाइन हो रही है, कुछ आपके पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे, कुछ दूसरी पार्टी के रहेंगे. दोनों पार्टी के कॉम्बिनेशन में, रेशियो में जो है कि मिनिस्टर्स फॉर्म होंगे. तो कोलिशन गवर्नमेंट में कभी कभी थोड़ा कंफ्लिक्ट आ जाता है और मेजोरिटी पार्टी में नहीं होता है, क्योंकि मेजोरिटी तो अपनी पार्टी होती है, अपनी पार्टी के मेंबर्स को ही लेना होता है. बट कोलिशन में क्या होता है? दो पॉलिटिकल पार्टीज कंबाइन होती हैं, तो दोनों को इक्वल रेशियो में लेना होता है कि political parties नाराज ना हो जाए. ओके, so these are the prime minister role and their council of ministers. Come to the next one. council of minister के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि council of ministers क्या क्या काम करते हैं, किस वे में काम करते हैं. ये सारी चीजें जो है कि चलिए थोड़ा सा जानते हैं. So the president has to appoint such person as the minister who have been so recommended by the prime minister. जिसको prime minister recommend करता है, president उसी को जो है कि appoint करता है. These are divided into three categories. Cabinet minister सबसे बड़े होते हैं, then minister of the state, then deputy ministers. Cabinet is a small body of ministers who occupy the prominent position in the party. Cabinet जो होती है स्मॉल बॉडी होती है मिनिस्टर्स की, तो कि प्रोमिनेंट रोल जो है कि पार्टी में होल्ड करती है. वीकली मीटिंग्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं कि चीजें प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो रही हैं कि नहीं, कोई फर्दर डिस्टर्बेंस तो नहीं है. तो इट मीट्स ऑफ और ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिसी पे, डिसीजन पे जो है कि गवर्नमेंट डिस्कस करती है. फॉर एग्जांपल ने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसको कब से लागू करना है, क्या चीजें करनी है, all these things have to be discussed. अगर कोई लॉ आता है, कोई आती है, तो उस पर कैसे वर्क करना है, क्या क्या चीजें करना है, ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कस करते हैं. ओके, विद द अंडर द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के जो है कि अंडर में ये सारी चीजें होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क करते हैं. तो आई थिंक आपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब के बारे में काफी कुछ जान लिया है. लेट्स कम टू नो द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लोकसभा. लोकसभा क्या होती है? नाम से ही लग रहा होगा, लोगों की सभा, लोकसभा. इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं. क्या इसका? लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं. और अगर आप नाम से जानो, लोकसभा लोगों की सभा. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा? मैक्सिमम 543 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं. ठीक है, आप लोकसभा देख भी सकते हो, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. So Lok Sabha is composed of the representatives of the people chosen by the direct election on the basis of adult suffrage. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम सबके बारे में जानते ही हैं.
तो लोकसभा में कौन से मेंबर्स होते हैं जिनको जो है कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो चूज होते हैं, दे आर कम अंडर एज अ मेंबर्स इन द लोकसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है लोकसभा की? 552, जिसमें कि इलेक्शंस जो है कि आपके 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट, 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 members union territories को, and the 2 members are elected from the Anglo-Indian community, जिसको कि प्रेसिडेंट हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो है कि सेलेक्ट करते हैं। तो उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से 2 मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं। जितने टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो 530 मेंबर्स जो है कि स्टेट्स के होते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी व्हिच इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सारी चीजें आपको लोकसभा के बारे में पता होनी चाहिए। और रेशियो इसका इसी वे में होता है, सीट्स इसी तरह अलॉट की जाती हैं लोकसभा में, एंड प्रैक्टिकली सारे स्टेट्स में इसी तरह होते हैं। तो लोकसभा में आपको पता चल गए होंगे क्या क्या चीजें होती हैं। लेट्स कम टू नो मोर अबाउट लोकसभा। पार्लियामेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लोकसभा एंड राज्यसभा। फर्स्ट वी हैव टॉक अबाउट द लोकसभा, उसके बाद हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। So Lok Sabha, it is directly elected by the people, as I told you. Maximum strength 552, उसको भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 552 में बच्चों 530 members are elected from the states, 20 members are elected from the union territories, and 2 members are nominated by the president of Indian Anglo community. So टोटल आपके जो है कि प्रेजेंट में अभी 545 ही है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ और करंट में फर्क होता है, आप 552 से अधिक नहीं कर सकते हो, बट अभी प्रेजेंट में 545 ही मेंबर्स हैं। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट वन, राज्यसभा। अभी हमने बच्चों लोकसभा के बारे में बात कर ली, लोकसभा क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है। ऑल वी हैव डिस्कस कि टोटल मेंबर्स कितने होते हैं। पार्लियामेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा में हमने जाना 552 मेंबर्स होते हैं, इसमें 530 आपके स्टेट के होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज एंड 2 आर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी व्हिच इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 545 है। अब हम जानते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, ओके, तो it is usually elected indirectly and perform some special functions। तो जो हमारी राज्यसभा होती है बच्चों, इट इज यूजुअली इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली होती है पर ये इनडायरेक्ट वे में जो है करती है। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स। सभी स्टेट्स प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, उनको लुक आफ्टर करना, उनको देखना कि वो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। ये जो एक परमानेंट बॉडी है जो कि कभी भी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हाँ, इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में जो है रिटायर होते रहते हैं, इसीलिए जो है कि ये आराम से चलती रहती है। इट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। अगेन 250 को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि हम जानेंगे। 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 सदस्य ऐसे होते हैं राज्यसभा के जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और किस किस फील्ड में? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, बहुत सारे फील्ड में परमानेंट बॉडी होती है। एज आई टोल्ड यू, 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, इसीलिए परमानेंट बॉडी होती है, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है। एट प्रेजेंट 245 members in Rajya Sabha distributed among the different states and the union territories। तो आपको पता होगा how many states are there in India? कितने हैं? 28 states and 9 union territories। पहले बच्चों 29 states थे, अब 28 states हो गए हैं, एंड पहले 7 union territories थे, अब 9 union territories हो गई। जम्मू कश्मीर and Ladakh also come under the union territories after passing Article 350A and 35A, सॉरी 370 and 35A पास करने के बाद जो है कि आपका जम्मू कश्मीर
and Ladakh come under the union territories. Okay, so there are 28 states and 9 union territories, and at present 240 members are in Rajya Sabha. So come to the next one. Is there any difference between Lok Sabha and Rajya Sabha? बहुत डिफरेंस है बच्चों, बट क्या क्या डिफरेंस है ये हमको जानना है. डिफरेंस है लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग है, दोनों पार्लियामेंट का पार्ट है, बट दोनों में डिफरेंस है. चलिए डिफरेंस जानते हैं, क्या क्या डिफरेंस है राज्यसभा और लोकसभा में. तो बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द एलिजिबल वोटर्स, वो डायरेक्टली जो है कि इलेक्टेड होते हैं, जबकि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और वी कैन से इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इनडायरेक्टली वे में वो इलेक्टेड होते हैं और लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. ओके, पीरियड ऑफ द लोकसभा 5 years. ये परमानेंट बॉडी है, ये इसका कोई पीरियड नहीं है, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years. हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स है वो रिटायर होते रहते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, नॉट मोर देन 250 मेंबर्स इन द Rajya Sabha. Come to the next difference. Money bill can only be introduced in Lok Sabha. It grants the money for running the administration of the country. Money bill सिर्फ लोक सभा में इंट्रोड्यूस होता है. Rajya Sabha does not exercise much power over the money bill. He just only gives suggestion. Rajya Sabha is only give suggestion, but he will not introduce a bill. More powerful than the Rajya Sabha. Rajya Sabha से ज्यादा पावरफुल होती है लोक सभा, एंड Rajya Sabha लेस पावरफुल. महत्वपूर्ण दोनों का है, इम्पोर्टेंस दोनों की है, बट लोक सभा इज मच सुपीरियर एंड द Rajya Sabha. थोड़ी बहुत जो है कि लोकसभा में चीजें ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा. ठीक है, मेंबर्स ज्यादा हैं, मनी बिल्स इंट्रोड्यूस होती है, राज्यसभा में नहीं होती है, इसमें मेंबर्स कम है, तो मोर पावरफुल देन द राज्यसभा. राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा सुपीरियर है. ओके, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. पार्लियामेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे. Now in today's class we have discussed about the Lok Sabha, Rajya Sabha, and we are talking about the Lok Sabha, कैसे elect होते हैं members. Then we are discuss about the Rajya Sabha, कैसे elect होते हैं, और what is the difference between the Lok Sabha and Rajya Sabha. लोक सभा और राज्य सभा में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम लोग ने जानी. So that's all for today students. Let's summarize it what we have discussed in today's class. So we have discussed about the prime ministers. Our prime ministers कैसे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे काम करते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, एंड डेप्टी मिनिस्टर्स. Then after we have discussed about the Lok Sabha. लोक सभा में 552 मेंबर्स होते हैं. करेंटली 545 मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, और 530 मेंबर्स यूनियन से होती है, सॉरी 530 मेंबर्स स्टेट से होती है, 20 मेंबर्स यूनियन एंड 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होती है. Then after we will talk about the Rajya Sabha की कितने मेंबर्स होते हैं. It is not more than 250 members. Currently I think 45 members हैं, and distributed among different states and the union territories. There are 28 states and 9 union territories. Mark my word and remind this. याद रखिएगा. Permanent body होती है. And then we are talking about the difference between the Lok Sabha and the Rajya Sabha. दोनों में क्या difference होता है. लोक सभा हाउस ऑफ द पीपल, राज्य सभा जो है कि परमानेंट बॉडी होती है, नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, एंड रिटायर एवरी 2 years. इसलिए राज्य सभा कभी भी भंग नहीं होती है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू विल ऑल द टॉपिक्स विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं. आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आप समझ गए होंगे कि अब लोकसभा और राज्यसभा कैसे वर्क करती है, कैसे मनी बिल्स जो है कि लोकसभा में पास होते हैं, राज्यसभा में सिर्फ सजेशन मांगा जाता है, बट इट विल बी इंट्रोड्यूस ओनली इन
Lok Sabha, after the approval of the bill, it will come as a law. जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है तब वो लॉ के रूप में एग्जीक्यूट होती है, बट उसके पहले नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप ले लीजिए, 3 तलाक ले लीजिए. अगर आपने न्यूज चैनल डेली आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी चीजें कि किस वे में रन होती है. जितने भी 3 तलाक है आपका जो है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए था, देन आफ्टर राम मंदिर, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं. आप अगर डेली न्यूज देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि किस तरह चीजें वर्क होती है, किस तरह राज्यसभा लोकसभा में जो है कि बिल्स जाते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैसे उसे अप्रूवल देता है एज अ मनी बिल, और किस तरह से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं. ऑल यू हैव टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल. So that's all for today, students. See you in the next class. Bye bye. Thank you. Thank you so much.